नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो उड़ीसा की पुरी में रहने वाली हमारी काल्पनिक पात्र पिंकी की है। पिंकी को तो आप पहचानते ही होंगे, अगर नहीं तो झट से पिंकी का कारनामा देख लीजिए हमारे इन 2 एपिसोड में। कौन सा राज छुपा है पुरी में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और फिर बढ़ते हैं पिंकी का नया कारनामा देखने के लिए हमारे आज का इस एपिसोड में। आज पिंकी 12 साल की हो चुकी है। उम्र के साथ साथ बदमाशी में भी काफी तरक्की की है पिंकी। अब तो उसका एक गैंग भी बन गया है जो कोई ना कोई बदमाशी वाला हरकत करता फिरता रहता है। कभी प्लास्टिक के सांप रस्सी से स्टूडेंट के बैकपैक में बांध देता है और पूरे लंच ब्रेक में मजा लेता है उस स्टूडेंट का स्कूल प्लेग्राउंड में भागना और चिल्लाने का। तो कभी टोमेटो केचप शरीर में डाल देकर प्रिंसिपल से हाफ डे छुट्टी ले लेती है, या कभी डस्टर में गोंद लगाकर टीचर की डेस्क में रख देता है और टीचर का रिएक्शन का लुत्फ उठाता है। सब कोई पिंकी को देखकर पूरा चौकन्ना हो जाता है, पर पिंकी कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेती है सताने के लिए। हालांकि उसकी बदमाशी कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, पर परेशान तो सबको किया। इसी परेशानी से बचने के लिए मम्मी ने एक होम ट्यूटर कम गाइड नियुक्त किया पिंकी के लिए, जिनका नाम है स्निग्धा शाह। स्निग्धा देखने में तो काफी सिंपल और भोली भाली है, पर पिंकी के लिए वो कोई डरावनी सिंघा से कम नहीं। हर वक्त पिंकी को वो होमवर्क, टास्क, एक्टिविटी और ग्रूमिंग में इतना बिजी रखती है कि पिंकी का तो जीवन पूरा हेल हो गया। प्रैंक्स भी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया, क्योंकि सिंगा दीदी एवरी टाइम कैन सी थ्रू माई प्रैंक्स एंड जस्ट स्पॉइल्स द फन ऑफ इट। नो, इस तरह नहीं जिया जा सकता है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा, कुछ स्ट्रॉन्ग, सब एक साथ डरावनी माहौल में, ताकि वो डरावनी सिंगा हमेशा हमेशा के लिए चली जाए इस बंगलों को छोड़ के। पिंकी अपने दोस्तों से कहा, पर क्या हैलोवीन स्पेशल प्रैंक? ओए, हैलोवीन तो कब का चला गया, हमारे लिए नहीं। हम काली पूजा की रात हैलोवीन फिर से लाइव करेंगे। सब ध्यान से सुनो, काली पूजा की रात पापा मम्मी मोहल्ले की पूजा अटेंड करने जाएंगे। बंगलों में सिर्फ मैं और सिंघा दीदी रहेंगी। पीछे वाला दरवाजा मैं पहले ही खोल दूंगी, तुम लोग सब उस गेट से अंदर आ जाना, फिर चुपचाप मेरे कमरे में घुस जाना। क्रिप बैंडेज मैं पहले ही कमरे में रख दूंगी, तुम लोग वो अपने शरीर में रैप कर लेना। फिर जैसे ही मैं लाइट बंद करूंगी तुम सब डरावनी आवाज निकालते हुए स्टडी रूम में घुस जाना। वहां सिंघा दीदी मुझे पढ़ा रही होगी, तुम सब हम दोनों को ही मम्मी बन के डराना। पर तुम्हें क्यों? सिर्फ स्निग्धा दीदी को डराते हैं ना। अरे नहीं पागल, पकड़ी जाऊंगी। और उसे स्निग्धा दीदी बुलाना बंद करो, वो डरावनी सिंघा है, सिंघा। पर स्निग्धा दीदी को क्यों सिंघा बुलाती हो? अगर वो मुझे कद्दू बुला सकती है तो मैं क्यों नहीं? अच्छा, तो मैं क्या प्लान कर रही थी? ओ हाँ, अच्छा, तो सुनो सब कोई ध्यान से। मैं डर के मारे बेहोश हो जाने की नाटक करूंगी और तुम सब उस पर टूट पड़ना। ओके, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो तय रहा, काली पूजा की रात ऑपरेशन डरावनी सिंघा। पिंकी का प्लान काली पूजा की रात सक्सेसफुली वर्कआउट हुआ। स्निग्धा शाह इतने सारे मम्मीज को देखकर पूरा डर गई और चीखते चिल्लाते कमरे से बाहर आई। पर सीढ़ियों से उतरने के वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो मुंह के बल गिर जाती है। सब बच्चे डर जाते हैं, दौड़ के नीचे जाते हैं और स्निग्धा दीदी को उठाने की कोशिश करते हैं, पर होने को कौन टाल सकता है? स्निग्धा दीदी तो। सब बच्चे
रोने लगते हैं और पिंकी के कमरे में वापस जाकर पिंकी को ही कसूरवार ठहराते हैं। पिंकी खुद भी इस अनहोनी से रो पड़ती है। रात की 10 बज चुका था। पिंकी के कमरे में इतने सारे बच्चे होने के बावजूद कमरा पूरा शांत था। कोई भी मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा था। सब बच्चे इतने डरे हुए थे कि प्रैंक करने के बाद लाइट भी जलाना भूल गए। अंधेरे में ही एक दूसरे को देखकर रोए जा रहे थे। ऐसे में अचानक स्निग्धा दीदी के कमरे से एक आवाज आई। सब कोई शॉक्ड हो गया। घर में तो कोई भी नहीं है। मेन गेट भी बंद है और पीछे का दरवाजा हमने घुसने के वक्त बंद कर दिया था। तो फिर ये आवाज कैसी? कोई है शायद घर में। कौन? पता नहीं। हम लोगों को जाकर देखना चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। काली माता की रात है। अगर भूत या पिशाची नहीं हुई तो? या स्निग्धा दीदी की आत्मा? नहीं! क्यों डरा रहे हो ऐसी बात बोलकर? क्योंकि स्निग्धा दीदी की बॉडी नीचे सीढ़ियों में नहीं है। क्या? सब बच्चे दौड़ के सीढ़ियों के नजदीक जाते हैं। सचमुच स्निग्धा दीदी की बॉडी वहां नीचे सीढ़ियों में नहीं है। मम्मी! सब एक साथ चीखने लगते हैं। ऐसे में अचानक सबको एक आवाज सुनाई देती है। पिंकी, ओ पिंकी, मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे कमरे में। आओ, अंदर आओ। बच्चे सब डर जाते हैं और चीखते हुए पूरे बंगलों में इधर उधर भागने लगते हैं। एक तो अमावस का रात, ऊपर से प्रैंक करने के चक्कर में पिंकी ने जो लाइट्स बंद किया था वो भी वापस किसी ने नहीं जलाया। इसीलिए जब लाइट्स अपने आप जल उठती है तो सब बच्चे इधर पिधर भागना बंद कर देते हैं और बुत के माफी बिना आवाज निकाले फ्रीज होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर से वो आवाज आई। पिंकी, ओ पिंकी, मुझे ढूंढ रही हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे कमरे में। आओ, अंदर आओ बच्चों। पर डर जैसे सबकी हिलने की शक्ति और चीखने की साहस छीन ली थी। कोई भी बच्चा हिल नहीं पाया अपने अपनी जगह से। फिर से वो आवाज बोल उठी। बच्चों, अंदर आओ पर इस बार आवाज कुछ डरावना सा था और आवाज की आखिरी शब्द निकलते ही लाइट्स फिर से चली गई। पर पिंकी के कमरे में लाइट्स चल रही थी। सब बच्चे डर के पिंकी के कमरे में घुस जाते हैं। कमरे में कोई नहीं था, पर टेबल के पास रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। अचानक पिंकी के कमरे की लाइट्स भी बंद हो जाती है और हिलती हुई कुर्सी अपने आप घूमने लगती है। कुर्सी में एक काला धुआं धीरे धीरे एक आकृति में रूपांतर होती है और स्निग्धा दीदी की एक भयानक चेहरा सबको दिखाई देती है। हाथ में एक जलता हुआ कद्दू लेकर कुर्सी में बैठी है एक साया, जिसके सर पे बिखरे बाल, सफेद चेहरा, काली चोखीला नाक, कटी हुई काली होठ,
टूटा हुआ काला जबड़ा और एक आग से निकलता हुआ आग। बच्चे ये देखकर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर जाते हैं। पिंकी भी भागती है, पर स्निग्धा दीदी की भूत उसे पीछे से पकड़ लेती है और पिंकी डर के मारे आंख बंद करके चीख के बोलती है, मम्मी बचाओ, मुझे साहाଯ୍य करो, मैं फिर से प्रैंक कभी नहीं करूंगी। लाइट्स फिर से कमरे में जल उठती है। पिंकी आंखें खोलकर देखती है कि उसकी मम्मी स्विच बोर्ड के सामने खड़ी है। भाग के पिंकी अपने मम्मी को गले लगा लेती है और रोने लगती है। मम्मी उससे पूछती है, प्रैंक की कसम खाती हो कि प्रैंक फिर से कभी नहीं करोगी? पिंकी रोते रोते अपना एक हाथ गले में ले जाकर बोलती है, प्रैंक की कसम, प्रैंक की प्रॉमिस। कद्दू। पीछे से एक साधारण सा आवाज सुन के पीछे मुड़ती है पिंकी। स्निग्धा दीदी एक हाथ में जलता हुआ कद्दू लिए दूसरे हाथ से अपना मेकअप रिमूव करते करते पिंकी को अपनी तरफ आने का इशारा करते हुए बोली, कद्दू इधर आओ और ये कद्दू ले जाकर फ्रिज में वापस रख दो, वरना ये तुम्हारे दिमाग के जैसा सड़ जाएगा। और हाँ, वापस आने के वक्त मैथ्स वाला होमवर्क भी लेते आना। हाय, मैं हूं स्निग्धा शाह, एक ट्यूशन टीचर। अगर आप ढूंढ रहे हो एक ट्यूटर अपने बच्चे के लिए तो जस्ट डीएम मी इन माय इंस्टा हैंडल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम अकाउंट। और हाँ, कद्दू मत बनिए, थ्रिलर ट्यूब को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टेक केयर।